हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिनेश। स्वागत है आप सबका इस मेरे छोटे से बट प्यारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी का ज्ञान में। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एनिमल एनिमल किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया है, उसके बेसिस क्या थे, और उसमें से एक फाइलम था पोरीफेरा। हमने कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे और उसके एग्जांपल्स क्या थे वो हमने अच्छी तरह से देख लिए थे। ठीक है, और आज जो हम फाइलम देखने वाले हैं उसका नाम है नाइडेरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिमिलरली उसी की तरह है, बट वो जैसे एक्वेटिक है, पोरीफेरा जैसे एक्वेटिक है, ये भी एक्वेटिक है, बट कुछ डिफरेंसेस है जो हमें आज स्टडी करने हैं, उससे बस थोड़ा डिफरेंट है। ये उससे थोड़ा हायर एनिमल है, जैसे कि उसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बट इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें सेल एग्रीगेट हो गए, टिश्यू फॉर्म करेंगे और अपना फंक्शन करेंगे, लेकिन ऑर्गन फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसका एक और पॉइंट हो गया था। नाइडेरिया ये जो नाम पड़ा है इसकी वजह से है कि उसमें जो है वो निडोब्लास्ट नाम के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। निडोब्लास्ट सेल्स उसके टेंटेकल्स पे रहते हैं। ये फर्दर हम बाद में इसको और एक्सप्लेन करेंगे। इसके सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे है, और उसकी लाइफ साइकिल और उसका रिप्रोडक्शन कैसा रहता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, फर्स्टली दिस ऑल आर एक्वेटिक एनिमल्स। मतलब ये सारे के सारे जो एनिमल्स है वो एक्वेटिक है, और इनमें से भी ज्यादातर मोस्टली दीज आर मराइन एनिमल्स एंड सम आर फ्रेश वाटर ड्वेलर्स, जैसे कि हाइड्रा हो गया, ये तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन बाकी जो ज्यादातर है वो मराइन है, मतलब खारे पानी में रहते हैं। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इसमें जो है टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी हो गया। और ये जो है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इनमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये दोनों ही लेयर प्रेजेंट होंगी। और इसमें जो है रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट रहती है। मतलब रेडियल सिमेट्री का मतलब ऐसा है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर एक इमेजिनरी लाइन से अगर कट करते हैं तो उसके दो भाग होने चाहिए। अगर एक ही प्लेन है जहां से वो उसके दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, मतलब वो बायलैटरल सिमेट्री है। लेकिन अगर हम किसी भी प्लेन से काटेंगे और उसके दो अलग अलग इक्वल पार्ट हो रहे हैं, मतलब लेट्स सपोज अभी हमारा तो बायलैटरल सिमेट्री होता है। अगर हम सेंटर से मुझे अगर हम इमेजिनरी लाइन कट कर रहे हैं, सेंटर से अगर काटेंगे तो ये कान इधर जाएगा, एक कान इधर जाएगा, ये कान इधर जाएगी, एक आंख इधर जाएगी। ठीक है, मतलब दो इक्वल पार्ट होंगे। बट रेडियल सिमेट्री में ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी साइड से काटो, ऐसे काटो या ऐसे काटो, दो इक्वल भाग होंगे ही। यही है कि रेडियल सिमेट्री इसमें शो होता है। और दीज आर और एक कैरेक्टर है ये असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है, मतलब इनकी जो सीलम है इनमें सीलम ही प्रेजेंट नहीं रहती। पूरी जो बॉडी बॉडी वॉल और गट वॉल इनके बीच में अगर सीलम होती है तो वो सीलोमिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन इनमें ना सीलम होती ही नहीं है। पूरी की पूरी जो गैप है वो मेसोडर्म से भर जाती है, इसीलिए इन्हें असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नाइडेरिया बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जिनमें दो टाइप्स के बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज पॉलिप एंड सेकंड वन इज मेडुसॉइड। पॉलिप ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन वो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में अलग अलग लाइफ अपने उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। जैसे कि पॉलिप ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। पॉलिप जो है वो सेसाइल स्ट्रक्चर होता है, मतलब किसी एक जगह पे वो अटैच्ड होगा और अपना वो जो लाइफ है वो कंटिन्यू कर रहा होगा। ठीक है, वही पे फीडिंग और उसका न्यूट्रिशन वगैरह सब उसी एक ही जगह पर होता है, सेसाइल ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन मेडिसा जो है वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, वो फ्री स्विमिंग पूरे वाटर में कहीं भी लोकोमोट हो सकता है। दीज आर टू फॉर्म्स एंड दीज आर और इसी को अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये टर्म आपने कहीं ना कहीं भी सुनी होगी। वो इसलिए कहते हैं कि जो पॉलिप है वो असेक्सुअली मेडुसाइड को बनाता है। मेडुसाइड जो स्ट्रक्चर है उसे बनाता है, और मेडुसाइड फिर से सेक्सुअली पॉलिप स्ट्रक्चर को बनाता है। मतलब ये पूरी तरह के एक साइकिल की तरह हो गया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसमें दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बर्डिंग के थ्रू और रिजर्वेशन के थ्रू होता है इनमें, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और इसमें भी जो सेक्सेस है वो सेपरेट होते हैं,
मतलब मेल और फीमेल ये दोनों टर्म इनमें लागू होती है। मेल मेडुसाइड अलग होगा, फीमेल मेडुसाइड और ये जो नाइडेरियन है वो अलग होगा, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेट जो है वो फॉर्म होते हैं, फ्यूज होते हैं, और जो इनमें इनडायरेक्ट ग्रोथ होती है, जैसे कि मैंने पहले प्रोलिफेरा में बताया था कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है लार्वा स्टेज के थ्रू। सो इनमें भी लार्वा प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो लार्वा मेडुसाइड जो है वो क्योंकि एक सेसाइल स्ट्रक्चर है, तो वो कहीं भी पूरे वाटर में स्विम कर सकती है, लोकोमोट हो सकती है। सो मोडोसाइट एक स्ट्रक्चर इसको अपने जो कॉलोनी है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे प्रोपोगेट करने के लिए एक एक डिवाइस या फिर एक एड कह सकते हैं। मेडोसाइट स्ट्रक्चर का ये एक फायदा होता है, ठीक है। ये तो हो गई पूरे नाइडेरिया की बात। इसमें अगर कुछ और रह गया है तो मुझे देखना पड़ेगा। वेल सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो इसमें जो हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, पॉलिप पॉलिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिनमें ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप की जो बॉडी प्लेन है वो प्रेजेंट रहती है। मतलब इंजेक्शन और इजेक्शन, मतलब बॉडी के अंदर जो फूड आएगा वो एक ही पॉइंट से, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो भी एक ही पॉइंट से, मतलब माउथ और एनस एक ही पार्ट रहेगा, दो अलग अलग सेपरेट पार्ट नहीं होते, ठीक है। सो ये तो हो गई उसके स्ट्रक्चर की बात पॉलिप की। और जो मेडुसाइड है वो जो होता है वो अम्ब्रेला शेप होता है। अगर आपने जेलीफिश अगर नाम सुना है, ये तो बहुत कॉमन नाम हो गया, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जेलीफिश जेलीफिश, ठीक है। जेलीफिश का जो है वो भी एक नाइडेरियन है, और वो अम्ब्रेला शेप जैसा स्ट्रक्चर है वो है मेडुसाइड। मेडुसाइड टाइप जो भी स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला शेप होता है, और उसके नीचे जो है वो टेंटेकल्स ऐसे फ्लोट करते रहते हैं, उसके अटैच रहते हैं, ठीक है। और तो आगे बात करते हैं इसकी बॉडी कैविटी की। इसकी बॉडी कैविटी जो है वो मेनली दो कामों के लिए बनी थी। उसमें से एक थी सर्कुलेशन और दूसरा था डाइजेशन। सो इसी की वजह से इस कैविटी को नाम पड़ा है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, या फिर इसे सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है। सो सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको नाइडेरिया क्यों कहा गया है। नाइडेरिया ये जो नाम है वो डिराइव किया गया नाइडोब्लास्ट से। नाइडोब्लास्ट ये सेल्स हैं, जैसे पॉलिप अगर स्ट्रक्चर हुआ, पॉलिप जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो है वो टेंटेकल्स रहते हैं, उसके हाइपोस्टोम के ऊपर टेंटेकल्स प्रेजेंट रहते हैं, और उन टेंटेकल्स पे नाइडोब्लास्ट नाम का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जो कि उसके एंकरेजमेंट, डिफेंस और ऑफेंस में मदद करता है। मतलब दूसरे पर हमला करने के लिए, फूड कैप्चर करने के लिए, और खुद की सुरक्षा के लिए भी ये उस नाइडेरिया स्ट्रक्चर को मदद करता रहता है। सो इसी की वजह से ये जो नाइडेरिया है ये उसका नाम पड़ा है फाइलम नाइडेरिया का। सो आई होप हमने सारे जो पॉइंट्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं। आगे का जो फाइलम होगा वो होगा टिनोफोरा। टिनोफोरा भी एज सिंपल है, बिल्कुल सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके जैसे ही, बस कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि बायोल्यूमिनेंस, उसी की वजह से वो डिफरेंशिएट है। वो ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको मैं अगले लेक्चर में नाइडेरिया और प्लैटिहेलमिंथस दोनों के दोनों फाइलम्स एक ही लेक्चर में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।